चैप्टर 1 शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत लंबे कद के थे ना पस्ता कद जिसको ठगना कहते हैं, बल्कि आपका कद मुबारक दरमियाना था और नीज रंग के एतबार से ना बिल्कुल सफ़ेद थे चूना की तरह, ना बिल्कुल गंदुम मुँह की सानुला बिन जाए, बल्कि 14वीं रात के चंद से ज़्यादा रोशन पर नूर और कुछ मलाहत लिए हुए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बिल्कुल सीधे थे ना बिल्कुल पैचदार, बल्कि हल्की सी पेचीदगी और घोंघरियालापन था। 40 बरस की उम्र हो जाने पर हक़ ताला जल शाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 10 साल क़याम फरमाया और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और 60 से कुछ ऊपर थे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाना कद थे, ना ज़्यादा तवील ना कुछ ठगने, निहायत खूबसूरत मुतदिल बदन वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बिल्कुल पेचीदा थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी और घोंघरियालापन था। नीज़ आप गंदमी रंग के थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता चलते तो आगे को झुके हुए चलते। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 3। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्द मियाना कद थे। कदरे दराजी माइल जैसा कि पहले गुजर चुका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंढों के दरमियान कदरे औरों से ज़्यादा फासिला था, जिससे सीना मुबारक चौड़ा होना भी मालूम हो गया। गुंजान बालों वाले जो कान की लो तक होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सुर्ख धारी का जोड़ा यानी लुंगी और चादर थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन कभी कोई चीज़ नहीं देखी। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 4। तर्जुमा। हज़रत बरा ही से ये भी रिवायत है कि मैंने किसी पट्टन वाले को सुर्ख जोड़े में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मूंढों तक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के दोनों मूंढों के दरमियान का हिस्सा ज़रा ज़्यादा चौड़ा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे ना ठगने। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 5। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे ना कोता कद, हथेलियों और दोनों पाँव पर गोश्त थे। ये सिफ़ात मर्दों के लिए महमूद हैं इसलिए कि क़ुव्वत और शुजात की अलामत हैं, औरतों के लिए मज़मूम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक भी बड़ा था और आज़ा के जोड़ की हड्डियाँ भी बड़ी थीं। सीना से लेकर नाफ तक बालों की एक बारीक धारी थी। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे गोया कि किसी ऊंची जगह से नीचे को उतर रहे हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना हुजूर से पहले देखा और ना बाद में देखा। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 6। तर्जुमा। इब्राहीम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली की औलाद में से हैं यानी पोता हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अली जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान फरमाते तो कहा करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा पस्ता कद, बल्कि मियाना कद लोगों में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ना बिल्कुल पैचदार थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी लिए हुए थे। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे बदन के थे ना गोल चेहरा के, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरा मुबारक में थी, यानी चेहरा अनवर ना बिल्कुल गोल था ना बिल्कुल लानबा, बल्कि दोनों के दरमियान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद सुर्खी माइल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें निहायत सियाह थीं और पलकी दराज, बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थीं, मसलन कहनियों और घुटने, और ऐसे ही दोनों मूंढों के दरमियान की जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर मामूली तौर से ज़ायद बाल नहीं थे,
यानी बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि उनके बदन पर बाल ज़्यादा हो जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर ख़ास हिस्सों के अलावा जैसे बाजू, पिंडलियों वग़ैरह इनके अलावा और कहीं बाल ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नाफ तक बालों की लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और कदम मुबारक पुरगोश्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलते तो कदमों को क़ुव्वत से उठाते गोया कि पस्ती की तरफ चल रहे हैं। जब आप किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन मुबारक के साथ तवज्जो फरमाते थे, यानी ये कि सिर्फ गर्दन फेर कर किसी की तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे, इसलिए कि इस तरह दूसरों के साथ लापरवाही ज़ाहिर होती है और बाज़ औक़ात मुतकब्बिराना हालत हो जाती है, बल्कि सीना मुबारक समेत इस तरफ रुख फरमाते। बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये भी फरमाया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाते तो तमाम चेहरा मुबारक से फरमाते कि नखियों से नहीं मुलाहज़ा फरमाते थे। मगर ये मतलब अच्छा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक शानों के दरमियान महर नबुवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने वाले थे नबियों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी दिल वाले थे और सबसे ज़्यादा सच्ची ज़बान वाले थे, सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले थे और सबसे ज़्यादा शरीफ घराने वाले थे। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल व ज़बान, तबीयत, ख़ानदान, औसाफ़ ज़ाती और निस्बती हर चीज़ में सबसे ज़्यादा अफजल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स यकायक देखता मरूब हो जाता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार इस कदर ज़्यादा था कि अव्वल वहला में देखने वाला रोग की वजह से हैबत में आ जाता था। अव्वल तो जमाल व खूबसूरती के लिए भी रोग होता है। शौक़ अफ़ज़ू माने अर्ज़ तमन्ना आदाब हुस्न बारहा दिल ने उठाए ऐसी लज़्ज़त के मज़े, इसके साथ जब कमालात का इजाफ़ा हो तो फिर रोग का किया पूछना। इसके अलावा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मख़सूस चीज़ें अता हुईं, उनमें रोग भी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया, और जो शख्स पहचान कर मेलजूल करता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ करीमा व औसाफ़ जमीला का घायल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बना लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करने वाला सिर्फ ये कह सकता है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाजमाल व बाकमाल ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले देखा ना बाद में देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाइल तिरमिज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 7। तर्जुमा। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक दरियाफ़्त किया और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बहुत ही कसरत से और वज़ाहत से बयान किया करते थे। मुझे ये ख्वाहिश हुई कि वो उन औसाफ़ जमीला में से कुछ मेरे सामने भी ज़िक्र करें ताकि मैं उनके बयान को अपने लिए हज्जत और सनद बनाऊँ, और उन औसाफ़ जमीला को ज़हन नशीन करने और मुमकिन हो सके तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूँ। हज़रत हुस्न ताला अन्हा की उम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 7 साल की थी, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ जमीला में अपनी कमसनी की वजह से तअम्मुल और कमाल तहफ़्फ़ुज़ का मौका नहीं मिला था। मामू जान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ के मुताल्लिक़ ये फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतबार से शानदार थे और दूसरों की नज़रों में भी बड़े रुतबा वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक माह बदर की तरह चमकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बिल्कुल मुतवस्सित कद वाले आदमी से किसी कदर तवील था, लेकिन लंबे कद वाले से पस्त था। सर मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था। बाल मुबारक किसी कदर बल खाए हुए थे। अगर सर के बालों में इत्तेफाक़ा खुद मांग निकल आती तो मांग रहने देते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांग निकालने का इत्तिमाम ना फरमाते। ये मशहूर तर्जुमा है। इस बिना पर यह इश्काल पेश आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़सदा मांग निकालना रिवायत से साबित है। इस इश्काल के जवाब में उलमा ये फरमाते हैं कि इसको अबतदाए ज़माना पर हमल किया जाए कि अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इहतिमाम नहीं था, लेकिन बंदा नाचीज़ के नज़दीक ये जवाब इसलिए मुश्किल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा मुशरिकीन की मुखालफत और अहल किताब की मुवाफ़क़त की वजह से मांग ना निकालने की थी। इसके बाद फिर मांग निकालनी शुरू फरमा दी। इसलिए अच्छा तर्जुमा जिसको बाज़ उलमा ने तरजीह दी है वो ये है कि अगर बसहूलत मांग निकल आती तो निकाल लेते, और अगर किसी वजह से बसहूलत ना निकलती और कंघी वगैरह की ज़रूरत होती तो उस वक्त ना निकालते, किसी दूसरे वक्त जब कंघी वगैरह मौजूद होती निकाल लेते। शमाल तिरमिज़ी। किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 8। तर्जुमा।
जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराख दहन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोरे पड़े हुए थे। एड़ी मुबारक पर बहुत कम गोश्त था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 9। तर्जुमा हज़रत जाबिर ही से मंक़ूल है, वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा चांदनी रात में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन फरमा थे। मैं कभी चंद को देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिलाखिर मैंने यही फ़ैसला किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद से कहीं ज़्यादा जमील व हसीन और मुनव्वर हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 10। तर्जुमा अब्बू इसहाक़ कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत बरा पूछा कि क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह शफ़ाफ़ था। इन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि बदर की तरह रोशन गोलाई लिए हुए था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 11। तर्जुमा अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर साफ शफ़ाफ़ हसीन व खूबसूरत थे कि गोया की चांदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक ढाला गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कदरे खमदार घूम रहे थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 12। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मुझ पर सब नबिया अलैहिस्सलाम पेश किए गए, यानी मुझे दिखाए गए। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो वो ज़रा पतले दुबले बदन के आदमी थे, गोया कि कबीला शनुया के लोगों में से हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उन सब लोगों में से जो मेरी नज़र में हीरू बिन मसूद उनसे ज़्यादा मिलते जलते मालूम हुए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो मेरे देखे हुए लोगों में से मैं खुद ही उनके साथ मुशाबह हूँ। ऐसे ही जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके साथ ज़या मुशाबह उन लोगों में से जो मेरी नज़र में हैं, वो दहिया कलब्बी हैं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 13। तर्जुमा सईद जरीरी राह कहते हैं कि मैंने अबुलफील को ये कहते हुए सुना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों में अब रोए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई नहीं रहा। मैंने उनसे कहा कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हुलिया बयान कीजिए। इन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग थे, मलाहत के साथ यानी सुर्खी माइल और मुतदिल जिस्म वाले थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया का बयान। हदीस नंबर 14। तर्जुमा इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दंत मुबारक कुछ कुशादा थे, यानी उनमें किसी कदर रेखम ही गुंजान न थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलम फरमाते तो एक नूर सा ज़ाहिर होता जो दांतों के दरमियान से निकलता था। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का ज़िक्र। हदीस नंबर 15। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं कि मुझको मेरी खाला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं और अर्ज़ किया कि ये मेरा भानजा बीमार है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए दुआए बरकत की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी पिया। मैं इत्तेफ़ाक़ा या क़सदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पस पुश्त खड़ा हुआ तो मैंने महर नबुवत देखी जो मसहरी की घंटी जैसी थी। शमाइल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का ज़िक्र। हदीस नंबर 16। तर्जुमा जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंढों के दरमियान देखा जो सुर्ख रसूली जैसी थी और मिक़दार में कबूतर के अंडे जैसी थी। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का ज़िक्र।
बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 17। तर्जुमा। रमीसा कहती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मज़मून सुना और मैं इस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी करीब थी कि अगर चाहती तो महर नबुवत को चूम लेती। वो मज़मून ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन मास के हक़ में ये इरशाद फरमा रहे थे कि उनकी मौत की वजह से हक़ ताला जल शाना का अर्श भी उनकी रूह की खुशी में झूम गया। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 18। तर्जुमा। इब्राहिम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली के पोता हैं वो कहते हैं कि हज़रत अली जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान किया करते तो ये सफ़ती बयान करते और हदीस मज़कूरा साबिक़ ज़िक्र की मुंजमिला उनके ये भी कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुंडों के दरमियान महर नबुवत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 19। तर्जुमा। अलबा बिन अहमर कहते हैं कि मुझसे इमरू बिन ख़तब सहाबी ने यह किस्सा बयान किया। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कमर मिलने के लिए इरशाद फरमाया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मिलनी शुरू की तो इत्तिफ़ाक़न मेरी उंगली महर नबुवत पर लग गई। अलबा कहते हैं कि मैंने इमरू से पूछा कि महर नबुवत क्या चीज़ थी। इन्होंने जवाब दिया कि चंद बालों का मजमुआ था। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 20। तर्जुमा। बरदा बिन अलहसीब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत सलमान फ़ारसी एक ख़्वान लेकर आए जिसमें ताज़ा खजूरें थीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि सलमान ये कैसी खजूरें हैं। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर सदक़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग सदक़ा नहीं खाते इसलिए मेरे पास से उठा लो। इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है कि हम लोग से क्या मुराद है। बाज़ के नज़दीक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिसे जुमा के लफ्ज़ से तशरीफ़ा तबीर फरमाया और बाज़ के नज़दीक जमात नबिया मुराद हैं और बाज़ के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़ारब जिनको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं मुराद हैं। बंदा नाचीज़ के नज़दीक ये तीसरा इहतिमाल राजा है और अल्लामा मनावी के एतराज़ात जो इस तीसरी सूरत में ही ज़्यादा वक़ी नहीं। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया कि सलमान खजूरों का तिब्बाक लाए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर सलमान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही नोश फरमाया। चुनूंचे बिजूरी ने उसकी तसरी की है। हज़रत सलमान का इस तरह पर दोनों दिन लाना हक़ीक़त में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका बनाने का इम्तिहान था इसलिए कि सलमान पुराने ज़माने के उलमा में से थे। 250 बरस और बाज़ के कौल पर 350 बरस उनकी उम्र हुई। इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात में जो पहली कुतुब में पढ़ रखी थीं ये भी देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा नोश नहीं फरमाते और हदिया कबूल फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुंडों के दरमियान महर नबुवत है। पहली दोनों अलामतें देखने के बाद फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर महर नबुवत देखी तो मुसलमान हो गए। सलमान उस वक्त यहूद बनी क़रीज़ा के ग़ुलाम बने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़रीदा। मजाज़ा ख़रीदा के लफ्ज़ से तबीर कर दी वरना हक़ीक़त में इन्होंने हज़रत सलमान को मकातिब बनाया था। मकातिब बनाना इसको कहते हैं कि आका ग़ुलाम से मुआमला कर ले कि इतनी मिक़दार जो आपस में तय हो जाए कमा कर दे दो फिर तुम आज़ाद हो और बदल किताबत बहुत से दिरहम करार पाए और नीज़ ये कि हज़रत सलमान उनके लिए 300 खजूर के दरख्त लगाएं और इन दरख्तों के फल लाने तक उनकी खबरगिरी करें। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से वो दरख्त लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था कि सब दरख्त उसी साल फल ले आए मगर एक दरख्त ना फला। तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि वो दरख्त हज़रत सलमान फ़ारसी के हाथ का लगाया हुआ था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक का नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाला और दोबारा अपने दस्त मुबारक से लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मोजिज़ा ये हवा कि बेमौसम लगाया हुआ दरख्त भी उसी साल फल ले आया। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र।
बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 21। तर्जुमा। अबू ज़रा कहते हैं कि मैंने अबू सईद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का हाल पूछा तो इन्होंने ये बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर एक गोश्त का उभरा हुआ टुकड़ा था। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबुवत का जिक्र। हदीस नंबर 22। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त मजमा था। मैंने इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पस पुष्ट चक्कर लगाया। रावी ने इस जगह ग़ालिबन चक्कर लगाकर फ़ाली सूरत बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मंशा समझ गए और अपनी पुश्त मुबारक से चादर उतार दी। मैंने महर नबुवत की जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मुट्ठी के हम शक्ल देखा, जिसके चारों तरफ तल थे जो गोया मुसों के बराबर मालूम होते थे। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला जल शाना आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। या अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फ़रमा दी, जैसा कि सूरत फ़तह में अल्लाह जल शाना का इरशाद है, लगफ़र लक अल्लाह मा तक़द्दम मन ज़ंबक। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 23। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक निस्फ़ कानों तक थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 24। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ऐसे पट्टों से जो कान की लो तक हुआ करते हैं इनसे ज़्यादा थे, और उनसे कम थे जो मूंढों तक होते हैं, यानी ना ज़्यादा लंबे थे ना छोटे बल्कि मुतवस्सित दर्जा के थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 25। तर्जुमा। हज़रत बरा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवस्सित अल्क़ामा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों का दरमियानी हिस्सा वसी था। आपके बाल कानों की लौ तक होते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 26। तर्जुमा। क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे। इन्होंने फरमाया कि ना बिल्कुल पेचीदा ना बिल्कुल खले हुए, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी और घनघरियालापन लिए हुए थे जो कानों की लो तक पहुँचते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 27। तर्जुमा। उम्हानी फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद एक मरतबा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक 4 हिस्से मेंढियों के तौर पर हो रहे थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 28। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक निस्फ़ कानों तक होते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। हदीस नंबर 29। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओला बालों को बग़ैर मांग निकाल के वैसे ही छोड़ दिया करते थे। इसकी वजह ये थी कि मुशरिकीन मांग निकाला करते थे और अहल किताब नहीं निकालते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतदा इन उमूर में जिनमें कोई हुक्म नाज़िल नहीं होता था अहल किताब की मुवाफ़क़त को पसंद फरमाते थे, लेकिन इसके बाद ये मनसूख हो गया, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफ़त अहल किताब करने लगे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान। बाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बालों का बयान।
حدیث نمبر 30 ترجمہ امہانی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گیسوں والا دیکھا۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 31 ترجمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 32 ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 33 ترجمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، غرض ہر امر میں دائیں کو مقدم رکھتے تھے، یعنی پہلے دائیں جانب کنگھا کرتے پھر بائیں جانب۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 34 ترجمہ عبداللہ مغفل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو منع فرماتے تھے مگر گاہے بگاہے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 35 ترجمہ حمید بن عبداللہ رحمن ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے کنگھی کیا کرتے تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ حدیث نمبر 36 ترجمہ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس مقدار ہی کو نہ پہنچی تھی کہ خضاب کی نوبت آتی۔ سفیدی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی تھی، البتہ حضرت ابو بکر صدیق حنا اور قطن سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ حدیث نمبر 37 ترجمہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ حدیث نمبر 38 ترجمہ حضرت جابر سے کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے، ورنہ کچھ سفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ حدیث نمبر 39 ترجمہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تقریباً 20 تھے۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔ حدیث نمبر 40 ترجمہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال اس کا مقتضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہی رہتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا مقتضا یہ تھا کہ آپ اس وقت تک جوان رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت ام یتساءلون، سورت اذا الشمس کورت ان سورتوں نے بوڑھا بنا دی۔ شمال ترمذی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال جانے کا ذکر۔
बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल जाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 41। तर्जुमा। अब्बू हजीफ़ा फरमाते हैं, लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ज़ौफ़ वग़ैरह असर बुढ़ापे का महसूस होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरत हूद जैसी सौरतों ने ज़ईफ़ कर दी। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल जाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल जाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 42। तर्जुमा। अब्बू रमसा तीमी फरमाते हैं कि अपने बेटे को साथ लिए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोगों ने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाया कि ये तशरीफ़ फरमा हैं, गालिबन ये पहले से पहचानते न होंगे। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुझे ये कहना पड़ा कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी भी सब्ज़ थी और चादर भी सब्ज़ थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बालों पर बुढ़ापे के आसार गालिब हो गए थे, लेकिन वो बाल सुर्ख थे। शमाइल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल जाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल जाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 43। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में सफ़ेद बाल थे। इन्होंने कहा कि सिर्फ चंद बाल मांग पर थे जो तेल लगाने की हालत में ज़ाहिर नहीं होते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 44। तर्जुमा। अब्बू रमसा कहते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने लड़के को साथ लेकर हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये तेरा बेटा है? मैंने अर्ज़ किया कि हाँ हज़रत, ये मेरा बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके गवाह रहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जिनायत का बदला इस पर नहीं, फ़ायदा में इसकी वजाहत आएगी। अबू रमसा कहते हैं कि उस वक्त मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ बालों को सुर्ख देखा। इमाम तरमज़ी कहते हैं कि ख़िज़ाब के बारे में ये हदीस सबसे ज़्यादा सही और वाज़ेह है। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 45। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िज़ाब किया? इन्होंने कहा कि हाँ किया। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 46। तर्जुमा। जहज़म जो बशीर बिन ख़ुसासिया की बीवी हैं वो फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान से बाहर तशरीफ़ लाते हुए देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा रखा था, इसलिए सर मुबारक को झाड़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हिना का असर था। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िज़ाब फरमाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 47। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बालों को ख़िज़ाब किया हवा देखा। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। हदीस नंबर 48। तर्जुमा। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से क़ब्ल हर आँख में 3 सिलाई असमद के सरमा की डाला करते थे, और एक रिवायत में इब्न अब्बास ही से मंक़ूल है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरमा दानी थी, जिससे सोने के वक्त 3-3 सिलाई आँख में डाला करते थे। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। हदीस नंबर 49। तर्जुमा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असमद का सरमा ज़रूर डाला करो, वो निगाह को रोशन भी करता है और पलकें भी खूब उगाता है। शमाल तरमज़ी। किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमा का बयान। हदीस नंबर 50। तर्जुमा।
ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سب سرموں میں سرما عصمت بہترین سرما ہے، آنکھ کو بھی روشنی پہنچاتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔